वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं। एक क्रिश्चियन लड़की होती है और एक हिंदू लड़का होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। किस बात को लेकर के? धर्म का प्रचार करने पर कितना आरोप लगाते हैं आपको मैं आज बताने वाला हूं। हालांकि आप तो हमेशा जानते हैं किस तरीके से हिंदू संगठन के लोग कट्टरपंथ, चाहे वो बजरंग दल, अनेक प्रकार के छोटे छोटे जो दल हैं, वो अपने आप को कट्टरपंथ समझते हैं कि हम बहुत तानाशाह या फिर बहुत बड़े नेता हैं या फिर बहुत बड़े ताकतवर हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज मैं इसलिए बात करने वाला हूं कि एक बहन होती है जो घर घर जा कर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करती है। इस पे उस बहन के ऊपर दबाव डाला जाता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ये प्रचार ना करे। आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। प्रचार कर रहे हो ये क्या है? नहीं तो ये प्रचार करने क्यों क्यों आए? नहीं प्रोग्राम नहीं, आप कहाँ से आई है बताइए पहले। नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। नहीं यीशु नहीं, ये भैया आप ईसा मसीह, ये क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो आप? नहीं क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? ये एक महिला आई है और ये प्रचार कर रही है ईसा मसीह का। ये बाजना में आके घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। सबको नहीं बता रही है ना? नहीं सभी को नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। क्यों आपको है क्या जरूरत? आपको है क्या जरूरत? ये ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आपको जरूरत है क्या ईसा मसीह की? तो नहीं यीशु नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? कहाँ से आए हैं? किसने भेजा है? क्या आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है? नहीं आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है क्या? नहीं धर्म जाति के लिए नहीं, लेकिन आप ये क्यों लेके घूम रहे हैं यहाँ पर? नहीं अरे क्या आपने वीडियो क्लिप में देखा कि किस तरीके से इस बहन को रोका जा रहा है, क्या करने से? प्रचार करने से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रचार करना अपराध है? क्या सुसमाचार को बांटना या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना अपराध या गुनाह है? क्या इसके पास आपका उत्तर है? आपके पास नहीं है। आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, अपराध नहीं है। हर एक धर्म का, हर एक व्यक्ति किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का हो, वो अपने सुसमाचार को, प्रचार को बढ़ा सकता है। अपने भगवान के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में, अपने गॉड के बारे में हर एक चीज़ को बता सकता है। हर एक इंसान को जा कर के, चाहे उसके घर में हो या किसी भी कहीं भी जगह हो, वो जा कर के सुसमाचार को प्रचार कर सकता है। तो इसमें इस बहन ने क्या गलती की? कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ क्या होते हैं तानाशाह जो अपने आप को समझते हैं, जो फिर अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े कट्टरपंथ हैं, या फिर ये समझते हो कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो ऐसा नहीं है। तो मेरे प्यारों, जिस तरीके से आज क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को सताया जा रहा है, जिस तरीके से भी आपने इस बहन को देखा और जिस तरीके से इसके साथ पेश आया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो हिंदूवादी अपने आप को कट्टरपंथ समझते हैं, उनका दिमाग संतुलित नहीं रहता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि उनके अंदर ऐसा कूड़ा कचड़ा भर दिया गया है कि किसी की तुम ना इज्जत करो। वैसे तो सरकार भी इज्जत नहीं करती है गरीब जनता की, भारत देश की जनता की। वैसे उस नेता, मंत्री, विधायक, सांसद वो भी नहीं कर रहे हैं। और अल्पसंख्यक की तो बात छोड़ ही दीजिए, अल्पसंख्यक तो नज़र से देखना नहीं चाहती है सरकार। तो मेरे प्यारों, इसीलिए आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि भारत देश, जो देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, स्वतंत्रता मिली हुई है, जिस देश में लोग रहते हैं अनेक प्रकार के, अनेक मान्यताओं के, अनेक संगठन के लोग, अनेक धर्म के लोग जिस देश में रहते हों, वो है भारत देश। मेरे प्यारों, तो ऐसे भारत देश में जब लाखों की संख्या में अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग कल्चर्स, बहुत सारे, हर एक चीज़ अलग अलग डिफरेंट है, हर एक चीज़ अलग है, लेकिन मनुष्य की सोच भी वैसी ही अलग है मेरे प्यारों। इसलिए आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कट्टरपंथ अपने आप को समझते हैं, कृपया करके आप अपनी कट्टरता अपने पास ही रखें। क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल आप जब 51A देखेंगे, तो जिस तरीके से आपने आर्टिकल, हालांकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं, जो कभी भी व्यक्ति ऐसे बात करेगा वो गंवार ही बात करेगा।
जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो, तो वो कभी नहीं कहेगा कि जिस तरीके से तुम संगठन नहीं बना सकते, तुम प्रचार नहीं कर सकते, तुम जा नहीं सकते हो, तुम ईसाई समुदाय के हो, तुम ईसाई हो या फिर तुम क्रिश्चियन हो या फिर तुम मुस्लिम हो, ये सब वो व्यक्ति कभी नहीं कहेगा। जो व्यक्ति शिक्षित होगा, जो व्यक्ति पढ़ा होगा, जो समाज के बारे में जानता होगा। तो मेरे प्रियो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास अधिकार हैं, लेकिन जो लोग रोकने का काम करते हैं वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। जैसे भारत देश की जनता के ऊपर 85% मेरे प्रियो 85% लोगों को मूर्ख बना करके आज तक भी इन ब्राह्मण और मनुवादी लोगों ने रखा है। किसके बदौलत? मनुस्मृति के बदौलत। उसमें कहा गया है कि शूद्र वर्ण के लोग, जो ओबीसी एससी एसटी के लोग आते हैं, वो लोग धन को अर्जित नहीं कर सकते, शिक्षा को नहीं कर सकते हैं, घर नहीं बना सकते, गांव में नहीं रह सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो आप अपने जीवन में नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके संविधान आया, भारत देश आज़ाद हुआ और संविधान आया, संविधान के द्वारा थोड़ा बहुत कुछ आज़ादी आपको मिली है, लेकिन संपूर्ण रूप से आपको अभी आज़ाद नहीं। आप अपने से आप खुद आज़ाद नहीं होना चाहते, क्योंकि आप खुद अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आप उस वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें और चलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।